हाँ बच्चों, निराला जी की जो बादल राग कविता है उसका एक भाग आपको पढ़ा दिया था। इसके आगे का भाग, दूसरा भाग जो है, जो दूसरा पद है इनका, वो पढ़ा रहे हैं। निराला जी का आक्रोश था पूंजीपति लोगों के प्रति और सहानुभूति थी उनकी गरीबों के प्रति। तो पूंजीपति लोगों के प्रति जो है उनके मन में क्रांति का भाव था और उसी भाव को प्रकट करने के लिए कवि क्या कर रहा है, बादलों को संबोधित कर रहा है और बादलों को किसका प्रतीक मान रहा है, क्रांति का। क्या कर रहे हैं निराला जी, अब अगले पद में देखते हैं। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन। अटालिका का अर्थ होता है ऊंचे ऊंचे महल, ये कि जो बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, कि जो पूंजीपति लोगों की, जो रईस लोगों की, अमीर लोगों के जो बड़े बड़े महल है ना, ये जब क्रांति आती है, यहाँ लिखा नहीं है, आपको स्वयं बताना है कि जब क्रांति आती है तो ये क्या बन जाते हैं, आतंक भवन, भय का स्थान बन जाते हैं। जब गरीब किसान मजदूर क्रांति करता है तो पूंजीपति लोगों के बड़े बड़े महल भय का स्थान बन जाते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, कि जब जब बाढ़ आती है तो पंख माने कीचड़, जब जब बाढ़ आती है उसका प्रभाव कीचड़ पर पड़ता है और सारा कीचड़ को बाढ़ बहा कर ले जाती है। लेकिन उस कीचड़ में जल विप्लव प्लावन, कि जल विप्लव प्लावन यानी जब जल रूपी क्रांति का भाव आता है, अर्थात बाढ़ आती है तो उसका प्रभाव पंख माने कीचड़ पर पड़ता है और वो सारे कीचड़ को बहा के ले जाती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, लेकिन उस कीचड़ में क्षुद्र छोटा सा खिला हुआ जलज माने कमल का फूल क्या है, सदा हंसता मुस्कुराता रहता है। उसी प्रकार जब जब क्रांति आती है तो जो पूंजीपति लोगों की बुराइयां हैं वो बह जाती हैं और जो गरीब कमल के जैसे जो गरीब शोषित वर्ग है वो क्या है, हंसता है, खिलखिलाता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, जैसे रोग की अवस्था में और दुख की अवस्था में जो छोटा बच्चा है जिसका कोमल शरीर होता है, छोटा बच्चा शैशव, छोटा बच्चा जिसका कोमल शरीर होता है वो हंसता है, मुस्कुराता है, उसके ऊपर शोक की अवस्था और रोग की अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब क्रांति आती है तो गरीब शोषित वर्ग हंसता है, मुस्कुराता है और पूंजीपति घबरा जाता है, अपने बड़े बड़े महलों में भी घबराया रहता है। आगे देखिए, रुद्र कोश है शुद्ध तोष। रुद्र का अर्थ है भरा हुआ, है ना, कोश का अर्थ है खजाना, शुद्ध का अर्थ है संतोष नहीं है। क्या कह रहे हैं कि निराला जी कहते हैं कि पूंजीपति लोगों के खजाने धन से भरे हुए हैं। गरीबों का शोषण कर करके पूंजीपति लोगों ने अपने खजाने धन से भर लिए हैं। शुद्ध संतोष यानी अब भी उनको संतोष नहीं है, अभी भी वो क्या करते जा रहे हैं, गरीबों का शोषण करते जा रहे हैं। कौन, पूंजीपति लोग। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं। अंगना अंग होता है अंगना, पत्नी, प्रियसी। अंग माने होता है गोद, कि पूंजीपति लोग अपनी पत्नियों के, अपनी प्रेमिकाओं के अंग माने गोद में लेटे हुए भी आतंक से काप रहे हैं, अर्थात अपनी पत्नी, अपनी प्रिय के पास होने के बाद भी उनके हृदय में प्रेम का भाव नहीं है, डर का भाव है, आतंक है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने शोषण किया है गरीबों का और उन्होंने क्रांति कर दी है गरीब लोगों ने, इसलिए उनके मन में प्रेम की जगह भी कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, डर के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नैन मुख ढाप रहे हैं। जो बादल क्रांति कर रहा है, कठोर गर्जना कर रहा है, उसकी गर्जना को सुन करके ये पूंजीपति लोग लज्जा से, अपने डर करके लज्जा से अपने मुंह को और अपनी आंखों को ढक रहे हैं। जीर्ण बाहु व क्षीण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, कि हे क्रांति के दूत बादल, इस किसान का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसकी शरीर कमज़ोर पड़ गया है, इसकी भुजाएं जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, इसका शरीर कमज़ोर पड़ गया है, तुझे बुलाता कृषक अधीर। और ये अधीर होकर के, बेचैन होकर के ये किसान तुझे बुला रहा है। हे बादल, ये किसान तुझे बुला रहा है क्योंकि तू ही
क्या कर सकता है, इसके शोषण से इसको मुक्ति दिला सकता है। हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के दूत बादल, तू ही इस किसान को इस पूंजीपति लोगों के शोषण से बचा सकता है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। इन पूंजीपति लोगों ने इस गरीब किसान के सारे सार को चूस लिया है, उसकी सारी हिम्मत को चूस लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार। अब ये किसान हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, अर्थात पूंजीपति लोगों ने इसका संपूर्ण शोषण कर लिया है। अब ये हड्डियों का ढांचा रह गया है। हे जीवन के पारावार, जीवन के पारावार कहा गया है बादलों को कि हे बादल, तुम ही नवजीवन प्रदान करने वाले हो, तुम ही किसान को अपने वर्षा के जल से अच्छी फसल उत्पन्न कराकर नया जीवन दे सकते हो।